बड़े सियासी खबर से करते हैं। नागमणि ने आरएलएसपी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, प्राथमिक सदस्यता से नागमणि ने इस्तीफा दे दिया है। नागमणि ने आरएलएसपी को छोड़ दिया है, बाय बाय कह दिया है नागमणि ने आरएलएसपी को। कुशवाहा पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप भी लगाया है नागमणि ने। माधव आनंद पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। 9 करोड़ रुपए में माधव आनंद को टिकट बेचा, यह बड़ा आरोप नागमणि ने लगाया है। और रवि एस नारायण हमारे साथ सीधे जुड़े। रवि, बहुत बड़ा आरोप लगाया है नागमणि ने, क्या कुछ और जानकारी है, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल अनूप, देखिए नागमणि पे जो है पार्टी विरोधी गतिविधि करने को लेकर के इनको प्रदेश जो अध्यक्ष थे उनको पद से हटाया गया था और 3 दिनों की नोटिस दी गई थी कि 3 दिनों के अंदर जवाब दें कि क्यों ना आपको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। आज तीसरा दिन है, उससे पहले नागमणि ने जो है खुद से इस्तीफा दिया है और इस्तीफे से सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपेंद्र कुशवाहा है उस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने टिकट बेचने का आरोप लगाया है कि जो माधव आनंद है उनको मोतिहारी सीट जो है वो 9 करोड़ रुपए में बेची गई है। और ये बड़ा आरोप देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा जो है अब क्या कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कई बड़े आरोप लगाए। हमारे साथ खुद नागमणि है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये आपको कैसे पता चला कि 9 करोड़ रुपया जो है उनको बेचा गया? 7 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ मैं गया था और मैंने इस बात को कहा कि माधव आनंद को मोतिहारी से पार्लियामेंट का कैंडिडेट आपने डिक्लेयर कर दिया। पूरा मोतिहारी लोकसभा के कुशवाहा समाज के लोग काफ़ी गुस्सा में हैं कि कहाँ मधुबनी का आदमी का रहने वाला और दिल्ली में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्यों टिकट दे रहे हैं, हम लोग पर टिकट क्यों लाद रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि नागमणि भाई, हमको पार्टी चलाना है और चुनाव का टाइम आ रहा है, सो ये माधव आनंद जो एसआर ग्रुप में लियाजन अफसर है और उसने 9 करोड़ रुपया पार्टी फंड में दिया है, इसलिए इसको टिकट काटने का कोई सवाल नहीं है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं लगता कि पार्टी पे आप पे कार्रवाई की गई है, इसलिए कार्रवाई के बाद जो है आप आरोप लगा रहे हैं, पहले ये बात नहीं कही? देखिए, जो एसआर ग्रुप है, एसआर ग्रुप, उसमें 2G स्कैम पे हुआ है जिसमें रुइया उसका मालिक है बुरी तरह से फंसा हुआ है और कैपिटलिस्ट लोग को पता चल गया है मोटा मोटी कि अगली सरकार महागठबंधन का बनेगा, कांग्रेस समर्थित बनेगा और उपेंद्र कुशवाहा जी महागठबंधन में आ गए हैं। तो अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो लियाजन अफसर है माधव आनंद, उसको उन्होंने मैनेज करके और उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी फंड में देने के नाम पर वो उनको मोतिहारी सीट दे दिया गया। तो मुझे तो पता भी नहीं था। हमने तो ये कहा कि वहाँ का पूरा कुशवाहा समाज के लोग नागमणि जी, अब बताइए कि जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कुशवाहा जो है आप ही हैं जो कुशवाहा को सीएम के लिए प्रोजेक्ट करते थे एक समय में, और आज इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में मैं इसलिए आया कि हमारा कुशवाहा समाज 10% यहाँ वोट है और सभी मेजर कास्ट क्रीड के लोग सीएम बना, कुशवाहा नहीं बना था। तो मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद भी शोषित दल बनाए थे, शोषित दल की सरकार बनी, लेकिन अपने सीएम नहीं बने थे। उन्होंने बीपी मंडल को सीएम बनाया था। अच्छा, एक बात बताइए कि महागठबंधन में जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, आप साथ में रहे, कितने टिकटें देने की बात हो रही थी और उन टिकटों में कहाँ कहाँ जो है ये बात सामने आई है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी 4 जगहों पर इन्होंने खुद, हम साथ में गए थे, इन्होंने कहा कि महागठबंधन ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को टिकट दे दिया है काराकाट, उजियारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज, जबकि 5 सीट की बात कहते थे बिहार में, लेकिन 4 जगह पर उन्होंने पब्लिकली घोषणा किया मीडिया और आम जनता के सामने।
तो आपको लगता है कि आपके साथ जो उजियारपुर की सीट आपको नहीं मिली, इसको लेकर के भी एक खटास था, या लगता है कि और कोई आरोप? नहीं, आरोप में तो 2-3 मुद्दे पर उनसे हमारा डिफरेंसेस था। पर उसमें एक तो जो 9 करोड़ रुपया की बात खुदे उन्होंने किया, हम थोड़ी जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने मुझे इस बात को कहा कि जब मैंने विरोध किया कि वहाँ के तमाम वोटर्स कुशवाहा समाज के लोग खिलाफ हैं, तब उन्होंने इस बात को कहा रवि कि नागमणि जी पार्टी चलाना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, पंपलेट पोस्टर हेलीकॉप्टर लेना है, तो इसलिए वो दिया, इसलिए उसका टिकट काटने का। अब एक अंतिम सवाल कि आप तो अब मंच पे साझा भी कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, आपकी पट भी रही है, तो अगला क्या आप जदयू में जा रहे हैं? देखिए, अभी हमारी बात न नीतीश कुमार जी से हुई है, न लालू जी से हुई है, न किसी से हुई है। अभी हम अपने जो हजारों लाखों कार्यकर्ता हमारे फॉलोवर्स हैं उस सबसे बात कर रहे हैं। कल भी 3-4 हज़ार लोग आए थे। तो बिल्कुल अनूप, आपने देखा कि कैसे जो है वो बड़े आरोप लगाए गए हैं और आगे की जो रणनीति है वो कुछ दिनों में तय की जाएगी। अनूप रवि, लेकिन वक्त तो कुछ और कह रहा है, राजनीति है और कुछ भी संभव है, चाहे कुछ भी कह ले नागमणि, लेकिन कहीं ना कहीं जो वक्त है, ऐसा लग रहा है कि इतने दिन तक वो आरएलएसपी में रहे, उनको इस बात का पता नहीं चला कि पार्टी फंड में क्या होता है, कैसे पैसे आते हैं। अब जानकारी मिली तो पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या दूसरी वजह नहीं है? जी बिल्कुल अनूप, ये बड़ी वजह है कि देखिए ये चुनावी मौसम है और चुनावी समय में जहाँ पे सारे दल इधर से उधर हो रहे हैं, उसमें ये भी एक देखने को मिला है कि नागमणि ऐसे समय पे अलग हो रहे हैं। और सबसे बड़ा है कि इस समय जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल भी सवालों के घेरे में रहेगा कि ऐसे वक्त में आखिर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नागमणि जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप पार्टी में इतने दिन तक रहे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपको पता नहीं चला कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन आपको पता नहीं चला कि ये गड़बड़ियां हो रही हैं। अब जब अलग हो रहे हैं, आपको कार्रवाई हो रही है, तो आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं बोला 8 तारीख को हम पर कार्रवाई हुआ और मैं 7 तारीख को ही उपेंद्र कुशवाहा जी के घर में 3 बजे गए थे, आधा घंटा बात हुई। उस दिन की घटना नागमणि भले जो आरोप लगाए रवि, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त कुछ और कह रहा है, सच्चाई शायद कुछ और हो, शायद वजह कुछ और, लेकिन धीरे धीरे शायद इसका भी पता चलेगा जब नागमणि किसी और पार्टी में जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, नागमणि आपका।